अभी तक हमने देखा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में हमने जाना कि पूरे सिलेबस की रूपरेखा क्या है, इसे कैसे पढ़ा जाए, कैसे कैसे प्रारंभिक विषय के तौर पर इसे पढ़ा जाए, क्यों आवश्यक है, ये चीज़ें। अब देखिए, समाज को जानने के बाद क्या है, हमें समाज के लोगों के विचारों को जानना भी आवश्यक है। इसे हम दर्शन शास्त्र के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं दर्शन शास्त्र है क्या, दर्शन शास्त्र में किन किन चीज़ों को ध्यान दिया जाए ताकि इस विषय में पकड़ मजबूत हो। देखिए, दर्शन शास्त्र को जानने से पहले आपको दर्शन को समझना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि समाज शास्त्र में हमने जैसे पहले पढ़ा समाज क्या है, उसी प्रकार क्या है दर्शन क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, दर्शन का हिंदी अर्थ है दृश्य धन न, ठीक। उसी प्रकार इसके अर्थ को समझने के लिए हमें इसके इंग्लिश अर्थ को लेना पड़ेगा फिलो धन सोफिया, जहां फिलो का अर्थ है ज्ञान और सोफिया का अर्थ होता है प्रेम अनुराग, प्रेम या अनुराग। अगर इसे संयुक्त रूप से देखा जाए तो ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग या ज्ञान के प्रति अनुकंठा ही क्या कहलाएगी, दर्शन कहलाएगा। ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। साधारण अर्थों में, शाब्दिक रूप में अगर हम देखें तो क्या है, ज्ञान के प्रति जो प्रेम है वही क्या है, दर्शन है। लेकिन एक विषय के तौर पर, एक व्यापक तौर पर अगर हमें समझना हो तो इसे हम कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। शाब्दिक तौर पर तो हमने समझ लिया कि ज्ञान के प्रति प्रेम ही क्या है, दर्शन है, ठीक है। आइए समझने का प्रयास करते हैं व्यापक अर्थ में इसे क्या कहा जाए। देखिए, अरस्तु एक महान दार्शनिक है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य ही एकमात्र विवेकशील प्राणी है। क्या कहा मैंने, मनुष्य ही एकमात्र विवेकशील प्राणी है। मनुष्य ही एकमात्र विवेकशील प्राणी है, ऐसा कहते हैं अरस्तु, जो कि संसार के समस्त वस्तुओं के प्रति, जो कि मनुष्य संसार के प्रत्येक वस्तु के प्रति जिज्ञासा रखता है। संसार के प्रत्येक वस्तु के प्रति जिज्ञासा रखता है, अर्थात जानने की इच्छा रखता है। संसार में उपस्थित प्रत्येक वस्तु के प्रति जिज्ञासा रखता है, जानने की इच्छा रखता है, और उस वस्तु से, इस वस्तु से तर्क लगाता है, इस वस्तु में तर्क करता है, तर्क के द्वारा अपना विचार व्यक्त करता है। अर्थात ध्यान दीजिए, मनुष्य ही एकमात्र विवेकशील प्राणी है, ऐसे कहते हैं अरस्तु, जो कि संसार के प्रत्येक वस्तु के प्रति जिज्ञासा रखता है। लेकिन कैसे, तर्क के द्वारा जो है वो अपना विचार व्यक्त करता है वस्तु के प्रति। अगर हम देखें, अगर प्रश्न आता है 2 नंबर में कि दर्शन क्या है, तो कैसे लिखेंगे। दर्शन के संदर्भ में अगर परिभाषा आए तो हम लिखेंगे किसी वस्तु के प्रति मानव का तर्क संगत विचार
ही क्या है, उसका दर्शन है। किसी वस्तु के प्रति मानव का तर्क संगत विचार ही मानव का दर्शन है। यह दर्शन समय और काल के सापेक्ष हो सकता है। यह दर्शन काल या स्थान के सापेक्ष हो सकता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे, अगर 2 नंबर में अगर प्रश्न आता है दर्शन क्या है, दर्शन क्या है, किसी वस्तु के प्रति मानव का तर्क संगत विचार ही मानव का दर्शन है। मतलब साधारण अर्थ में समझिए, आप किसी वस्तु को देखकर जो बात सोचते हैं, जो बात कहते हैं, वही आपका दर्शन है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? किसी वस्तु के प्रति आपका जो नजरिया है, देखने का, बोलने का, सुनने का, यही क्या है, दर्शन है। यही दर्शन है। ठीक, परंतु ये जो है समय और स्थान के सापेक्ष बदलता रहता है, बदल सकता है। आप जैसे अमेरिका में है तो इस वस्तु को क्या कहेंगे, कुछ अन्य नाम से संबोधित करेंगे। उसी चीज को भारत में है तो अन्य नाम से संबोधित करिए। जैसे देखिए, आप जो है भारत में है तो उसको क्या कह रहे हैं, डबल रोटी कह रहे हैं ब्रेड को। अमेरिका में है तो उसको ब्रेड कह रहे हैं। किसी और स्थान पर थोड़ा सा कुछ उसमें मिला दिया जाए तो उसको सैंडविच कह रहे हैं। मतलब आपका वस्तु के प्रति दृष्टिकोण क्या है, बदलते जा रहा है। मतलब प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय के अनुसार क्या है, वो जो है वस्तु का अर्थ क्या है, बदलते जा रहा है। इसको बदल कौन रहा है, आप बदल रहे हैं, आपका विचार बदल रहा है। यही क्या है, दर्शन है। मतलब साधारण अर्थों में समझिए, आपका किसी वस्तु के प्रति सोचना, बोलना, देखना, समझना ही क्या है, दर्शन है। उम्मीद करता हूं आप बेहतर तरीके से इसे समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अभी तक आपने समझा कि दर्शन है क्या, अभी तक आपने देखा कि दर्शन है क्या। अब इसमें पढ़ना कैसे है, क्या यह मुख्य परीक्षा तक ही सीमित है कि प्रारंभिक परीक्षा तक भी इसका विस्तार है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ष 4 से 5 प्रश्न क्या है, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और 75 नंबर का मुख्य परीक्षा में दर्शन शास्त्र पूछा जाता है। ठीक, आइए समझते हैं दर्शन शास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला तो हमें पढ़ना पड़ेगा भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन।